बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द चार्ज एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं लेकिन रेस्ट में, जब चार्ज रेस्ट में हो और हम उसको स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने से पहले ज़रा चार्ज, क्योंकि यहाँ वर्ड चार्ज यूज हुआ है, तो चार्ज को डिस्कस कर ले कि चार्ज है क्या। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का यानी एक्सिस या उसकी डिफिशिएंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होना या कम होना, इसको हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। ओके, चार्ज को डिस्कस करने से पहले ज़रा एटम के स्ट्रक्चर पे नज़र डालें। देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे यूनिवर्स में जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एटम। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो इसका सेंट्रल पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। सेंट्रल पार्ट को हम डेंसर पार्ट भी कहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज आल्सो कॉल्ड डेंसर पार्ट because the density of nucleus is larger than the other part of atom. Okay, so central part consists of protons and neutrons. Proton जो है central part of the atom, this central part of atom consists of protons. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड न्यूट्रॉन्स। ये पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन, ये चार्जलेस है। देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन व्हाइल देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन। सो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल, वन इज प्रोटॉन having positive charge and the second particle is neutron which is chargeless. Okay, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? वन प्रोटॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ 1.67 into 10 raised power -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होगा 1.67 into 10 raised power -19 कूलम। ओके, दिस इज द सेंटर। और याद रखें कि किसी भी यानी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी इक्वल। ओके, ये तो हुआ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारे पास चार्जलेस पार्टिकल है इनसाइड द एटम or in the central part of atom. The central part of atom is called denser part of the atom. This is the most denser part of the atom. Okay, central part के अलावा बाहर जो शेल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। These shells, in these shells there are electron which revolves around the nucleus, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1.67 into 10 raised power -19 कूलम। जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना चार्ज न्यूट्रॉन पे भी है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। किसी भी एटम में नंबर ऑफ protons and number of neutrons, they will be equal. Number of electrons, number of protons and number of electrons are equal in an atom.
किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल बी इक्वल। तो इससे यानी इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन एटम के सेंट्रल पार्ट में है और इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर पार्ट में है, ठीक है। दोनों पे चार्ज इक्वल है। सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो भी इक्वल है। यानी पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो चार्जेस भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एज ए होल एटम इज अ न्यूट्रल। एटम क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। दीज चार्जेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि +5 एंड -5 तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा ना। +5 -5 रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो एज ए होल एटम एज ए होल ये न्यूट्रल है। देयर इज नो चार्ज ऑन एटम, देयर इज नो चार्ज ऑन एटम। इस पे चार्ज किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, चूंकि एटम तो न्यूट्रल यानी बॉडी है, इस पे चार्ज किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। या तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले या इस यानी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, रिमूव कर ले। बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इन एटम वी कैन चार्ज द एटम। हम यानी एटम को चार्ज कर सकते हैं। हमारे यानी इसके बाद जो टॉपिक है चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो atom consists of two parts. The central part of the atom is denser one. This is the positive part of the atom, and the outer part of the atom is lighter one. This is the negative part of the atom, which consists of electrons, and electron carries negative charge. Therefore the outer part of the atom is the negative part of the atom, and the central part of the atom, which is the denser one, is positive part of the atom. So central part consists of protons, which have positive charge, and neutron, which is a chargeless particle. There is no charge on neutrons. Okay, the number of protons and electron in an atom is are equal. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एटम में उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा। चूंकि दोनों चार्जेस इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड एज अ होल द एटम रिमेन्स न्यूट्रल। एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फिर इस एटम को हम चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। वन इज पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब since there are two types of charges, a positive charge and negative charge, so there is a law, and the law is same like charges repel each other, like charges are same charges repel each other, and unlike charges
attract each other, attract each other. जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से दिस इज अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर सेम चार्जेस, दे आर सेम चार्जेस. इसी तरह अनलाइक चार्जेस, अगर हम अनलाइक चार्जेस ले लें यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज and this is a negative charge, so these two charges will attract each other, these two charges will attract each other with a force. One is positive charge, the second is negative charge, so there will be a force of attraction between these two charges. There exists a force of attraction between these two unlike charges, different charges. One is positive charge and the second is negative charge, so there exists a force of attraction between these two charges. So this theory is about like charges and unlike charges. Remember that like charges will repel each other and unlike charges will attract each other. So the charge with same sign will repel each other, and the charges with the different sign will attract each other. So this is a theory about charges. So there are basically two types of charges, positive charge and negative charge. Positive charge will repel each other and positive charge will attract each other. So electrostatic is the branch of science, physics, which deal with the charge at rest. So what is charge? Charge is the excess or deficiency of electron in an atom is called charge. किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होना या कम होना, इसको हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे, चार्ज बॉडी कहेंगे, चार्ज एटम कहेंगे. जब भी किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा होने को हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे. फिर हमने पढ़ा कि यानी एटम, चार्ज को डिस्कस करने से पहले कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है. बेसिकली चार्ज निकलता ही यानी चार्ज यानी होता ही एटम की वजह से है. तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और सिंप्लीफाइड इज कॉल्ड चार्ज, इज कॉल्ड एटम. एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज सेंट्रल पार्ट, वन इज आउटर पार्ट. सेंट्रल पार्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउटर पार्ट को हम नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम कहते हैं. ओके स्टूडेंट, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि चार्ज क्या है, एटम क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, ये हमने पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे कि किसी न्यूट्रल बॉडी को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं. किसी न्यूट्रल बॉडी जिस पे चार्ज नहीं है, हम किस तरह उस बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा.